नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम जानेंगे परीक्षण की वैधता। और उससे पहले समझेंगे कि वैधता होती क्या है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से एग्जाम्पल्स के साथ में हम उनको उसको समझेंगे कि वैधता क्या होती है और फिर परीक्षण की वैधता किसे कहते हैं। 2017, 2018, 2019 में प्रश्न ये पूछा गया है। वैधता इंग्लिश में इसको कहते हैं वैलिडिटी। आप रिचार्ज कराते हो, सबसे पहले यही पूछते हैं कि ये रिचार्ज की वैलिडिटी क्या है। वैलिडिटी मतलब ये कितने दिनों के लिए वैध है, वैधता कितने दिनों की है, ठीक है, ये कितने दिनों के लिए वैलिड है। क्लियर गाइस। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मापन में, ऐसा होता है जैसे कि अगर मैं बोलूँ, हाँ, बुखार हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बुखार होने के बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहला काम करता है कि थर्मोमीटर से जो है हमारा टेम्परेचर चेक करता है। अब उस टेम्परेचर को चेक करने के लिए थर्मोमीटर वैलिड है, वैध है, सही है, ठीक है ना। किसी और उपकरण से वो चेक नहीं हो सकता। अगर टेम्परेचर हम चेक करेंगे तो हमें थर्मोमीटर लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। वैधता होती है किसी चीज़ को सही ढंग से कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सी विधि से हम किसी चीज़ को माप सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो वही इंस्ट्रूमेंट, वो विधि उस तथ्य या फिर हम कहें कि उस मशीन या जो जो भी चीज़ है उसके लिए वैध है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पे परीक्षण की वैधता। परीक्षण की वैधता में भी हम यही देखते हैं कि जो हम परिवर्तन छात्रों में चाहते हैं, या ऐसे कह लो कि हम उनके गुणों का ऑब्जर्वेशन जैसा करना चाहते हैं, उन गुणों के ऑब्जर्वेशन के लिए जो हमने पेपर सेट किया है, क्या वह वैलिड है, क्या वह उनके उस गुणों को ऑब्ज़र्व कर पाएगा, क्या वह बता पाएगा, क्या उनका मतलब कि उन्होंने कितना पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, क्या वह बता पाएगा। ये सब देखने के लिए हम टेस्ट रखते हैं। और वो जो टेस्ट है, वो जो परीक्षा है, वो अगर उन गुणों को सही सही से उनका मापन करने में सक्षम है तो हम कहेंगे कि यह टेस्ट छात्रों के इस गुण के लिए, ABC गुणों के लिए वैलिड है, वैध है। हम इस टेस्ट को ले सकते हैं तो हम जो है पता कर पाएंगे कि हाँ, उन छात्रों में ABC गुणों का विकास हुआ या नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन भी है। क्रोनबेक के शब्दों में किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। ब्राउन कहते हैं वैधता की परिभाषा सत्य प्रसरण के उस अनुपात के रूप में की जा सकती है जो परीक्षण के उद्देश्य के प्रसंग में हो। क्लियर गाइस। और इन्हीं बातों पे बेस्ड गुलिक्सन और फ्रीमैन ने भी अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं। गुलिक्सन ने लिखा है कि किसी कसौटी के साथ परीक्षण का सहसंबंध उसकी वैधता है। कसौटी मतलब कोई क्राइटेरिया, कोई फिक्स पॉइंट, कोई रेफरेंस, ठीक है। कसौटी जिसके आधार पर हम क्या करेंगे, मापन करेंगे, ठीक है। कसौटी के साथ परीक्षण का सहसंबंध उसकी वैलिडिटी है। सहसंबंध होता है कोरिलेशन, ठीक है। और इसी प्रकार फ्रीमैन ने भी बोला है कि वैधता का सूचकांक उस मात्रा को व्यक्त करता है जिस मात्रा तक एक परीक्षण उस तथ्य को माप सकता है जिसके मापन के लिए वह बनाया गया है, जबकि उसकी तुलना किसी स्वीकृत कसौटी से की जाती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को मापने के लिए जो यंत्र, जो विधि प्रविधि तैयार की गई है, वही उस पर्टिकुलर जो भी यूनिट है, जो भी फैक्ट है, उसके लिए वैलिड है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही टेम्परेचर का एग्जांपल दिया कि थर्मोमीटर ही वैलिड है। अब लीटर कोई लेके आने लगे, नहीं चलेगा। इंची टेप कोई लेके आने लगे, क्या वो टेम्परेचर को माप देगा? नहीं माप पाएगा, ठीक है। वो अपनी जगह अपना काम करेंगे, थर्मोमीटर अपनी जगह अपना काम करेंगे। तो वैलिडिटी होती है किसी भी कार्य के लिए किसी उपकरण की वैधता की। हाँ, ये सही, हम जानते हैं कि भाई ये उपकरण इस कार्य को सही से माप सकता है, तो जानकारी हमें मिलेगी, ठीक है दोस्तों। ये होती है वैधता। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।